मारुति सुजुकी ने ब्रेजा को ऑलरेडी ऑटो एक्सपो के अंदर दिखा दिया था सीएनजी के साथ में, जो कि कई दिनों से मतलब कुछ महीनों से ये चीज़ें चल रही थी और हमने ऑलरेडी कुछ महीनों से ही आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था कि ब्रेजा सीएनजी आने वाली है। जबकि कुछ लोग कमेंट्स में ये भी बोल रहे थे कि ब्रेजा सीएनजी के दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, भाई आप क्या कुछ भी बोल रहे हो। तो ये सारे लोगों के लिए अब यही इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब यही मैसेज होगा कि जो हम बताते हैं वो थोड़ा बहुत भी मान लिया करोगे तो आपके लिए, अगर आपके बाइंग डिसीजन के लिए अच्छा होने वाला है। बाकी खैर वीडियो की बात करते हैं, ब्रेजा सीएनजी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप ब्रेजा सीएनजी के लिए रुकना चाहते हो, आपको अगर अभी भी ऐसा है कि ब्रेजा सीएनजी कब आएगी, या फिर आप कंफ्यूज हो ब्रेजा पेट्रोल लेनी है आज की डेट के ऊपर या फिर सीएनजी के लिए रुकना है, ये वीडियो आपके लिए 3 रीजंस बताने वाले। 3 रीजंस के चलते आपको रुकना चाहिए ब्रेजा सीएनजी के लिए, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको सीएनजी के लिए जाना है या फिर पेट्रोल लेनी है, तो ये डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप किए तीनों पॉइंट्स को ज़रूर देखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के ऊपर आपको पता होगा, अगर आप डेली यूज़र हो मतलब कि व्यूअर हो, तो हम ऑलरेडी मतलब कुछ दिनों से एवरीडे आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं, ऑटोमोटिव फैक्ट्स के रिलेटेड होते हैं, क्विक इन्फॉर्मेशन होती है अपकमिंग कार्स के डिटेल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हो तो शॉर्ट्स आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो वो चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर दो और वो सारे शॉर्ट्स को देखा करो। खैर वीडियो पे वापस आते हैं, ब्रेजा सीएनजी की बात कर रहे थे। तो 3 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेजा सीएनजी के बारे में, जो कि आपके फेवर में जाएंगे अगर आप उसको कंसीडर करना चाहते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा माइलेज से बात करें तो ब्रेजा सीएनजी के जितने भी ओनर्स होंगे उनको ये कंसर्न होगा, मतलब जो सीएनजी ले रहा है बंदा, उनको ऐसा ज़रूर होगा कि मुझे यार अच्छी माइलेज चाहिए। अब माइलेज से बात करें तो ब्रेजा पेट्रोल जो आ रही है, नॉर्मल पेट्रोल, वो नो डाउट अच्छा खासा माइलेज आपको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सीएनजी की बात करें तो सीएनजी का मोटिव ही ये होता है कि आपको ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करी जाए। और सीएनजी की बात करें ब्रेजा के साथ में, तो आपको क्लेम की जा रही है कि 25 से भी ज़्यादा की माइलेज आपको वो निकाल के देगी, तो एक बहुत अच्छे नंबर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मतलब ऐसा होता है कि अगर अभी भी आपको कुछ ऐसा है कि सीएनजी के लिए रुकना है लेकिन मुझे पेट्रोल भी चाहिए, माइलेज वगैरह के लिए भी आप कंफ्यूजन में हो, तो फिर आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका डेली रनिंग कैसा है, कौन सी आपकी कंडीशन है हर रोज़ की ड्राइविंग की। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेके आपको मतलब आगे का डिसीजन लेना चाहिए। बाकी ब्रेजा सीएनजी के साथ में आपको 25 से भी ज़्यादा का माइलेज क्लेम किया जाने वाला है। और एज़ पर द रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आया कि जो ARAI माइलेज है वो एग्जैक्टली टेस्ट करके मारुति सुजुकी ने बताई है। तो ये भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर वो माइलेज के बारे में हो या फिर क्या कुछ चीज़ें वो लेके आते हैं, माइलेज तो नो डाउट अच्छी खासी होने वाली है गाड़ी की। तो अगर आपका कंसर्न ऐसा है कि माइलेज मुझे ज़्यादा चाहिए गाड़ी के अंदर, सीएनजी है नो डाउट, लेकिन उसके अंदर आपको ज़्यादा माइलेज हो क्योंकि गाड़ी बड़ी है। ओवरऑल जो डायमेंशंस वगैरह आप देखोगे तो गाड़ी तो बड़ी है। और ब्रेजा के साथ में हमने ऑलरेडी देखा है लोग इसको मिनी रेंज रोवर बुलाते हैं, तो इस हिसाब से डायमेंशंस उन लोगों ने सेट किए है कि गाड़ी नो डाउट दिखने में स्ट्रक्चर वाइज बहुत बड़ी है। तो लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसका माइलेज कितना होगा। नो डाउट ये सीएनजी के साथ में आएगी, लेकिन सीएनजी के साथ में आने के बाद भी अगर ज़्यादा माइलेज ना मिले तो फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि अगर पेट्रोल की बात करोगे तो वो 17-18 तक का आपको अभी तक निकाल के देता है। हाईवेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हाईवेज़ के ऊपर 18 तक का हमने कस्टमर्स के ओपिनियन के अंदर देखा है। लेकिन सीएनजी की बात करें तो वो 25 से भी ज़्यादा होने वाला है। तो आपके पहले भी मारुति सुजुकी ने ये सोचा होगा कि ज़्यादा माइलेज अगर नहीं आया तो फिर लोग पेट्रोल के ऊपर ही रहने वाले। तो इस हिसाब से उन लोगों ने ये ट्वीक भी किया होगा या फिर सीएनजी को उस हिसाब से ही बनाया होगा। तो इस वजह से आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिलने वाली है गाड़ी के साथ में, 25 से भी ज़्यादा की माइलेज। तो ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ सीन है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए ब्रेजा के साथ में या फिर अपनी सीएनजी कार के साथ में, मतलब आप सीएनजी को कंसीडर कर सकते हो। अगर नो डाउट आपका रनिंग ज़्यादा है, आपको ज़्यादा की माइलेज चाहिए, तो फिर ये आपके लिए हो सकती है, आप रुक सकते हो ब्रेजा सीएनजी के लिए। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो वो होने वाला है पावर की बात करें तो ये उन लोगों के लिए मतलब ज़्यादा उन लोगों के लिए अफेक्ट करती है कि जो लोग ऑटो एंथुसियास्ट होते हैं या फिर जिनको ऐसे होता है कि मजबूरी के तौर पे उन लोगों को एज ए सेकेंडरी कार इसको सीएनजी के साथ में ब्रेजा को लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को पावर की ज़्यादा कंसर्न होती है और पावर की वजह से वो लोग ज़्यादातर ऐसे पूछते भी है कि पावर क्या होगा, ब्रेजा सीएनजी के साथ में आ जाएगी लेकिन सीएनजी के साथ में वो पावर कितना देगी, अच्छा खासा देगी या फिर नहीं देगी, वो भी लोगों का कंसर्न रहता है। तो इससे सिंपल एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने नियर बाय डीलरशिप के ऊपर जा सकते हो
और वहाँ पे जाके आप XL6 और अर्टिगा दोनों में से कोई भी एक को CNG के साथ में टेस्ट ड्राइव के तौर पे ले सकते हो और वहाँ पे आपको क्लियरली अंदाज़ा आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों गाड़ियों में भी सेम 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड कापा सीरीज़ का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि आपको ब्रेजा CNG के साथ में भी मिलने वाला है। तो वहाँ से आप क्लियरली अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपको ब्रेजा के साथ में कैसी पावर देखने को मिलने वाली है। और इनफैक्ट जो XL6 और अर्टिगा होगी उससे आपको अच्छी माइलेज या फिर पावर देखने को मिलेगी ब्रेजा के साथ में, क्योंकि ब्रेजा का वेट थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है XL6 और अर्टिगा के मुकाबले। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हो कि आपको ज़्यादा पावर ब्रेजा CNG के साथ में देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली XL6 और अर्टिगा। तो उस हिसाब से भी आप मान के चल सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें है कि आपको पावर के बारे में टेस्टिंग करनी है तो वहाँ से ही आप वहाँ से ही कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो, मतलब कि वहाँ से क्लियरली अंदाज़ा आपको आ जाएगा। बाकी यही सब था पावर के बारे में। नो डाउट पावर आपको अच्छा खासा देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि 1.5 का पेट्रोल इंजन है जो कि बहुत एफिशिएंट होता है, ऐसे कुछ होता नहीं है उसके साथ में भी। तो ये सारी चीज़ें थी पावर के रिलेटेड। अब बात करेंगे हम हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। तो लास्ट पॉइंट हमारा होने वाला है मेंटेनेंस की बात करें तो CNG के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर मारुति सुजुकी के देखने को मिल जाए जो कि SCNG के साथ में आते हैं, उसकी अगर बात करें तो लोग ज़्यादातर ऐसे मेंटेनेंस को लेके ऐसे होते हैं कि जब भी उन लोगों को सर्विस करानी पड़ती है CNG सिलेंडर की भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए पेट्रोल या फिर डीजल के मुकाबले, तो आपको CNG की सर्विस भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें सिलेंडर जब भी SCNG के साथ में आते हैं, मतलब गाड़ियाँ, वहाँ पे अगर आप सर्विस करवाने जाते हो गाड़ी को, तो कई लोग ऐसे बोलते थे कि ज़्यादा मेंटेनेंस आता है ड्यू टू चेकिंग, या फिर बात कर लो CNG को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता था। तो ऐसा दिक्कत आपको शायद आ सकती है क्योंकि आप पेट्रोल या फिर डीजल के ऊपर से आ रहे हो, और जो लोग स्पेशली डीजल से शिफ्ट हो रहे हैं CNG के ऊपर उनको ये ज़्यादा लगेगा कंपेरेटिवली, क्योंकि वो लोग डीजल चला के आते हैं। तो उन लोगों को तो मेंटेनेंस का भी ऐसा होता है कि मेंटेन करवा ली गाड़ी और चल गई। लेकिन CNG के साथ में ऐसा होता है कि आपको गाड़ी को रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, उस CNG सिलेंडर को अच्छे से दिखवाना पड़ता है, फिर वो वर्कशॉप गाड़ी की ब्रांड की सर्विस सेंटर हो या फिर आप बाहर से करवा लो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन टाइम टू टाइम वो सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जब वो आप टाइम के अंदर डिले करते हो या फिर कुछ ज़्यादा टाइम के बाद उसको सर्विस करवाने लेके जाते हो, तब ये चीज़ हो सकती है। बाकी ज़्यादातर केस में ऐसे भी मेंटेनेंस मारुति सुजुकी की कार्स का ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत या फिर प्रॉब्लम की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपके फेवर में ही जाएगी। मेंटेनेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, मतलब कि अच्छा खासा से हमारा मतलब है कि इफेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।